बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार भुने गोश्त की रेसिपी बनाएंगे। तो ई स्पेशल की ये रेसिपी बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले 1/4 कप ऑयल या घी का ऐड कर लेंगे। तो इसी के साथ कुछ गर्म मसाले लेंगे। मसालों में 4 से 5 लौंग, 3 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, तेजपात और जावित्री का फूल। तो यहाँ पर इन मसालों का हमने हल्का सा फ्राई कर लेना ताकि प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तो इसी के साथ यहाँ पर हम 3 मीडियम साइज के प्याज लेंगे। प्याज को हमने बारीक लंबा काट लिया है। तो प्याज को यहाँ पर हमने फ्राई करना है। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। जो रेसिपी आज बनाएंगे ½ kg की, इसके लिए हम 3 मीडियम साइज के प्याज हैं। तो प्याज को यहाँ पर हमने गोल्डन करना है, ज्यादा इसको डार्क नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आज की रेसिपी के लिए हमने ½ kg बीफ बोनलेस लिया। आप इसको हड्डी वाले में भी बना सकते हैं, साथ में अगर चर्बी है तो ठीक है, वरना अगर चर्बी नहीं है तो इसके साथ 2 से 3 जो टुकड़े हैं वो चर्बी के ऐड कर लेंगे। तो गोश्त को ऐड करने के बाद इसको यहां पर प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी हम प्रेशर कुकर के बगैर बनाएंगे। इसके लिए मैंने बीफ के छोटे पीसीस किए हैं। तो यहां पर इसको 3 से 4 मिनट तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। तो इसी तरह आप इस रेसिपी को मटन में भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है, बनाने में भी बहुत ही आसान है, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। तो इसी के साथ इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे और 1 टीस्पून नमक का। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर मजीद 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो पेस्ट है उसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये जो बीफ के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके अलावा 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेना। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म के इसके अंदर कलर या लाल मिर्च का कश्मीरी लाल मिर्च वगैरह ऐड नहीं करेंगे। तो इसी तरह इसका बहुत ही जबरदस्त कलर बनेगा और बहुत ही दिखने में खूबसूरत लगती है और खाने में बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट बनता है। तो यहां पर गोश्त को गलाने के लिए इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद इसको हल्का सा बॉईल कर लेंगे। बाद में इसको कवर करेंगे। कवर करके इसको इतना कुक करेंगे जो गोश्त हमारा टेंडर हो जाए। तो यहां पर हमने इसके छोटी पीसेस किए हैं, इसलिए बहुत ही जल्दी प्रेशर कुकर के बगैर हम इसको बना लेंगे। तो यहां पर गोश्त को हमने गला लिया। इसको मैंने एक दफा चेक कर लिया था। यहां पर जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, फ्लेम को हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे। जो एक्स्ट्रा पानी है इसको ड्राई कर लेंगे। तो इसी तरह आज की रेसिपी के लिए हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया। यहां पर मैंने 1/4 कप दही लिया। दही जो हमने इसके अंदर इस्तेमाल करना, थोड़ा सा इसके अंदर खट्टापन है, थोड़ा सा खट्टा दही है। तो दही को लो फ्लेम पे ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट तक। तो इसी तरह ये जो रेसिपी है इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल आता है। इसके अलावा हमने कोई भी इस तरह के मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करने, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही लाजवाब बनता है, कलर बहुत जबरदस्त आता है। तो यहां पर देख लें इसका मसाला भी बहुत ही अच्छी तरह तैयार हो गया है। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार बीफ भुना गोश्त हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलती है। वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।